जनाब सरकारे अल्लामा गज़नफ़र अब्बास तौंसवी साहब जनाब के सामने जिक्र मुहम्मद आले मुहम्मद बयान फरमा रहे हैं और इन्हों के बाद सैयदुल ज़ाकिरीन जनाब सैयद नजमुल हसन साहब नोतक को खिताब फरमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलावत बयान से पेशतर तमाम मोमिनीन की खिदमत में इल्तमास है कि 26 जून के रूह रवां मलिक मोहम्मद अवीर आलल्लाहु मकामहु के ईसाल सवाब के लिए सूरह फातिहा तिलावत फरमाएं। अब ऐसा दरूद पढ़ दें कि पढ़ने को तबीयत मचल जाए। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह काफ से एक आयत मेरे पेश नजर है। या दाएं बाएं देखना मौकूफ कीजिए। मिंबर से हजारों की मौजूदगी में स्पीकर पे डंके की चोट पर ऐलान कर रहा हूं, ये वो आयत है जो पूरे 1400 साल से हर मुफस्सिर कुरान का चेहरा देखती है, लेकिन आज तक कोई इसकी हकीकी तफसीर नहीं कर सका। अभी आप फैसला करेंगे कि जो मैंने कहा वो सच था, सही था। क्योंकि मलिक साहब मरहूम ने इस साल के लिए, आइंदा साल के लिए, 2 साल के लिए मौज़ूआत मेरे ज़िम्मे लगा दिए थे, तो मैं उनकी कब्र से गद्दारी नहीं करना चाहता। तो उनकी ख्वाहिश की तकमील के लिए, और अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ। तबीयत में थकन या घबराहट तो नहीं हो रही? जीते रहो। बस जो भेजूं वसूल कर लीजिए, लोहे दिल पे हर्फ हर्फ लिख लीजिए। समझ में आए तो बस इतना बोलिए कि पता चले मेरे सामने सोच की बीमारी वाले नहीं, मानने की जबिल्लत वाले हैं। बिस्मिल्लाह। सूरह काफ, जिसकी तबीयत में उजलत है, दावत आम है, कुरान मिंबर पे ले आए। अपने मकासद के तर्जमान अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद से कह रहा है, अल्लाह व मिनल लैल फसब्बिहु व अदबार सुजूद। ऐ मेरे हबीब,
रात में थोड़ी सी तस्बीह कर लिया कर और सजदे के बाद तस्बीह कर। हाँ, आपका कसूर इसलिए नहीं कि इल्म के बड़े बड़े चौधरियों की नजर नहीं गई कि आयत का मिजाज क्या है। हाँ, इसलिए आप तो चंद लम्हों के बाद रविश इरफान पे मेरे हम सफर होंगे। व मिनल लैल, मिन साबिर भाई तबईज के लिए, थोड़ी सी रात में तस्बीह। क्या रात में लंबी तस्बीह की जरूरत नहीं, इबादत भी मेरी तू भी मेरा, और पांव में वरम आ जाती है तेरे और जज्बात इलाही को, यह बात गवारा नहीं। वह अदबार सुजूद, अलबत्ता सजदे के बाद तस्बीह कर। नमाज तो पढ़ते हो, तस्बीह कहते हैं सुबहान अल्लाह को, यानी सुबहान रब्बी अल अजीम तस्बीह है, सुबहान रब्बी अल आला तस्बीह है। चूंकि बात रकू की तो अल्लाह कर नहीं रहा, बात सजदे की है, तो यकीनन अल्लाह बात सुबहान रब्बी अल आला की कर रहा होगा। पढ़ मैं कुरान रहा हूं, रिवायत नहीं आयत है। यानी दूसरे लफ्जों में इश्तियाक ज़ैदी साहब अल्लाह कह ये रहा है कि सजदे के बाद सुबहान रब्बी अल आला कहे। नहीं, अक्सरियत के सरों से गुजर गई। भाई सजदा बगैर सुबहान रब्बी अल आला के हो सकता है? तो सजदा तो हो चुका, फिर तस्बीह क्यों है? अब ज्यादा देर इंतजार कराना मैं भी नहीं चाहता, मेरी तबीयत भी मचल गई है। सजदों के बाद नहीं कह रहा, एक सजदे के बाद, किसी एक सजदे की बात कर रहा है कि उसके बाद तस्बीह कर। तो अब अगर गर्मी में तुम्हारे हाफजे पिघल नहीं गए और किसी को जंग नहीं लगा तो आओ मेरी उंगली पकड़ो, ढूंढे वो सजदा मोहम्मद का है कौन सा कि सजदा पूरा हो गया, तस्बीह जारी रही। अल्लाह 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 अल्लाह। ये रोशनी के पीछे वाले घबराए हुए तो नहीं है भाई? देखो देखो, नमाजी जानते हैं एक दफा सुबहान रब्बी आला कहना वाजिब, 3 दफा सुन्नत, 5 दफा मुस्तहब, 7 दफा मंदूब और मुबाह, और बस अल्लाह कह रहा है सजदा तो तेरा पूरा हो गया, लेकिन अब भी तस्बीह करता रहे। कौन सा है सजदा? बाहर वालों तुम भी सर उठाओ, अगर नहीं याद आ रहा तो गजनफर की उंगली पकड़ो, मैं तुम्हें मस्जिद नबी में ले चलूं। मोहम्मद सजदे में है, 8 साल का बच्चा पुश्त पे सवार है। एक तो रोशनियां इतनी कर दी हैं आपने कि भाई यही नजर आ रहे हैं, पीछे वालों की नीयत पे भरोसा करते हुए। सामने वालों ठीक बैठे हो भाई, जीते रहो। 8 साल का बच्चा पुश्त रिसालत पे सवार है, नबी सर उठाना चाहता है, आवाज आई वमिनल लैल फसब्बिह व अदबार सुजूद। जब रात में तुम्हें थोड़ी इबादत की रियायत दे रखी है, अब रियायत नहीं, तस्बीह लंबी कर। अब 70 दफा कहा या 84 दफा कहा, रसूल कहता रहा, हुसैन बैठा रहा, रसूल कहता रहा, हुसैन बैठा रहा। पता नहीं मेरा मजमा कहां बैठा हुआ है,
और जिस अली के 8 साल के बच्चे को मोहम्मद नमाज से नहीं निकाल सका, उल्लू के पट्टे तू अली को नमाज से कैसे निकाले? जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। यह हुसैन की सवारी का मंजर है जिसे किसी मुफस्सर की आंख देख ही नहीं पाई। करता रहे रसूल तस्बीह। ज़हीर भाई, हसन भी पुश्ते रसूल पे सवार होते थे, लेकिन रसूल नमाज पढ़ते रहते थे, हसन को उठाए उठाए। हाय हाय। जी जी, मैं किसी हुजरे में हूं, मेंबर पे हूं, एक आदमी है मेरे सामने, हजारों कान पे सरगोशी फूंक रहा हूं, स्पीकर है। हुसैनाबाद के इस मिंबर से लेकर नजफ अशरफ के हौज़े अली आता गजन फरजामन, कोई माई का लाल मेरे दावे की रद्द पेश करे, अपनी जबान कटवा दूं। सजदे में हसन भी सवार हो जाते थे, रसूल पीछे हाथ बढ़ा के हसन को बाजू से पकड़ के एक हथेली टेक के उठते थे। क़याम में हसन सवार, एक ही हाथ से रकू करते थे हसन सवार। समझ गए होगे? आज की मजलिस मैंने हुसैन पर पढ़नी है। इधर वाले ठीक हो? सजदे में हसन सवार, सलाम फेरते थे, लेकिन जब हुसैन शामिल हो जाए, ज़हीर साहब, साबिर भाई, एक लम्हा ऐसा भी है नहीं बताया तुम्हें किसी ने, बस हुसैन का सवार होना सुनते रहे हो। हसन की सवारी भी इस हकीर ने मिंबरों से बताई। एक मंजर और भी है, और किताब भी शिया नहीं, किताब भी बिरादरान अहले सुन्नत की। किताब का नाम है बुग़यतुत तलब, लिख लो, बुग़यतुत तलब, इब्न रुदैन, 850 साल पुरानी किताब। सुन्नी आलिम लिख रहा है कि रावी बयान करता है, दखलतु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हसन वल हुसैन अला ज़हरिही व नबी काना युसल्ली अरबाइन व यक़ूलु नेमल जमल जमलकुमा व नेमल हमलान अंतुमा। कहते हैं मुझे नबी से कोई काम था, मैं गया तो रसूल नमाज पढ़ रहे हैं। कैसे? घुटने टिके हुए हैं और हाथ भी, जैसे बंदा सजदे से फारिग होकर उठना चाहता है लेकिन अभी उठता नहीं, उस हालत में हाथ भी रसूल के दोनों जमीन पर, जानू भी दोनों जमीन पर, आगे हसन सवार, पीछे हुसैन सवार, और नबी नमाज भी पढ़ रहा है और कह रहा है नेमल जालो जमलकुमा व नेमल हमलान अंतुमा, सबसे बेहतर ऊंट है तुम्हारा ऊंट और सबसे खूबसूरत सवार हो तुम दोनों। जी जी, नहीं नहीं, पता नहीं आपके बात पल्ले पड़ी, जीते रहो। हसन सवार हो तो नबी उठता है, हुसैन उठने नहीं देता। यकीनन मलिक अमीर मरहूम की रूह मौजूद है, मैं उससे कह रहा हूं कि फिक्रा मैं आपके लिए कह रहा हूं, दुआ करना, ज़र्फ अता हो मेरे सारे मजमे को, ये सारे बर्दाश्त भी कर लें,
समझ भी लें, आज भी ये जो आधा उठा है रसूल तो हसन की वजह से, आधा नहीं उठ सका हुसैन की वजह से। हुसैन सर नहीं उठाने देता, या सजदे में शामिल जली, यानी या सजदा खुदा का या सजदे में शामिल हुसैन। मैंने अल्लाह से पूछा चक्कर क्या है, या तू सजदे में या हुसैन सजदे में। आवाज़ कुदरत आई, हिज़ियान न पक, जिस जिसको जहां जहां मैं नहीं मिलता उसे हुसैन मिलता है। इरादे, बाहर वालों तुम्हारा इरादे क्या है? ठीक है, हफ्स बहुत थे, इम्तिहान जरूर है हम दोनों का, लेकिन तबीयत मचल रही है मेरी। तो मैं सुल्तान करबला का खुतबा सुना दूं? देखो, इस कीमत पे नहीं, खुतबा जरा महंगा है। चलिए कुछ रियायती नंबर दे देता हूं। खुतबा जमीन मक्का पे पढ़ा, काबे के वारिस के बेटे ने काबे के सामने पढ़ा, मिंबर पे नहीं जीने मुर्तजज पे पढ़ा। इस खुतबे के सामेईन बशर नहीं मलाइक थे। हाँ, गोश बशरियत ने इसे सुना जरूर, इंसानों ने सुना और मौर्य के कलम ने लिखा, गजनफर ने पढ़ा, आप तक पहुंचाना है, तबीयत चाह रही है तो। बस इतने बंदों की जिन्होंने माशाअल्लाह कही है। अच्छा ज़हीर भाई, शमीम शाह एहराम तोड़े हुसैन ने, याद है ना, सब जानते हो। इस तरह पैदा हो गया, जिन्नात, फरिश्ते, रूहानीयीन, करोबीयीन, हर मखलूक, फजा खला समा भर गए। हर कोई कह रहा है मुरना यब्न रसूलिल्लाह, फरजांदे रसूल हुक्म, जमीन उलट दे, खड़े खड़े रूहें खींच लें, औलाद आदम का नामो नमूद मिटा दें। और तो किसी मखलूक को काबिल तवज्जो नहीं समझा हुसैन ने। फरिश्तों की नुमाइंदगी कर रहा था जिब्रील, जिब्रील को देखकर हुसैन कहते लिमाज़ा जियता, तू क्यों आया है? नहीं, अब इस फिक्रे के बाद ही मैंने फैसला करना है कि खुतबा पढ़ना है या फैसला बदल देना है। कहता है जे तो ले नुसरत का यब्न रसूलिल्लाह, फरजांदे रसूल मैं भी आपकी नुसरत के लिए आया हूं, आपकी मदद के लिए आया हूं। बस रहोले ज़ीन में सब्र को हिल्म सिखाने वाले हुसैन का चेहरा जुल जलाल सुर्खी गजब से लाल हो गया। फरमाते जे तले नुसरती लम्मा कुन तो नाउसरन ले रब्बी, तू आदम और ईसा की मदद करते करते इस घमंड का शिकार हो गया, तू मेरी मदद करेगा, तुझे पता नहीं मैं अपने अल्लाह का भी मददगार हूं।
और ये तो जानते हो किताबों में तो जाफर नकवी खुतबे हैं और किताब भी एक नहीं छपती, इजाजत साहब हजारों छपती हैं, लेकिन और पढ़ते क्यों नहीं खुतबे? बच्चों का खेल नहीं। तुम्हारी जियाफत ईमानी के लिए पढ़ने लगा हूं, है इजाजत? यही हुसैन ने खुतबा शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरम ज़ैफ़हु व वलियहु। जागते रहना, हलाल ज़ातों की तरह सुनना, हलालियों की तरह फैसला करना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरम ज़ैफ़हु व वलियहु फ़ी बैतिही व हरमिही बितौक़ीय शहादत व तव्वजहु बिअशरफ़ि तीजान सआदत व ख़स्सहु बिशराफ़त ला तंबग़ी लिअहदिन बअदहु व आताहु फ़ी यौम ज़ियाफ़त मक़ालिद शफ़ाअत व मफ़ातिह अन्नीरान वल जिनान कमा कान आताहु फ़ी आलम अल अरवाह व ज़र्र अल अव्वल सल्तनत व तसर्रुफ़ फ़ी जमीअ ममालिक अत तक़वीन व अवालिम अल इम्कान या अहल अल मलकूत व या मन आलमहु अजल्ल मिन आलम अन नासूत आना हुज्जतुल्लाहि अलल वरा व नूरुल्लाहि अल्लज़ी ला युत्फ़ा क़ुतब अस्माउना अलल अर्श फस्तकर्रा व अलस समावात फकामत व अलल अर्ज़ीन फरसद व अलल रियाह फदरत व अलल बरक़ फलामा व अलल वदक़ फहमा व अलल सहाब फरमा व अलल नूर फसाता व अलल राद फखशा व अलल लैल फअज़लमा व अलल नहार फअनार व तबस्समा इन्नमा नहनु दुलातु वल विलायतु लना मा नहनु वजुल हक़्क़ व अलल हक़्क़ व नाजुल हक़्क़ व कलमातुल लती तक़व्वनत बिल अक़वान वल क़ियानात व ग़ैबुल्लाहिल जारी सारी फ़ी जमीइल मौजूदात वल माआनियुल लती अशरक़त मिन हज़रतिल अज़ल व लम तज़ल व नूरुल्लाहिल्लज़ी बिसिर्रिहा ज़हरल वजूद व उरिफ़ल आबिद वल माबूद व शजरतुल इलाहिय्यतिल्लती ज़हरा व मिन मआबिहा मनाबिउल फ़ैज़ वल जूद व लैसा जद्दी सय्यिदुर रुसूल साहिबुद दावतिल्लती क़ाल जिब्राईल फ़ी शानिहा या मुहम्मद नरत अन तजूब समावात सबे वल अर्ज़ीन सबे बिहाज़िहि दावत व तक़ता सबीना अल्फ़ आलमन सबीना अल्फ़ मर्रतन कलमहिल बसर क़दरता व लैसा मा अरज बिहाज़ल बुराक़ अला सब इत्तिबाक़ अला लैसा लबी क़त्तालुल काफ़िरीन वल मुशरिकीन सय्यदुल मुवहिदीन अमीरुल मोमिनीन। बैठे हो, चले गए हो? नहीं, जो किसी और से खुतबे सुनता हो वो बेशक न बोले। नहीं, अभी तो मैंने 1/4 खुतबा भी न पढ़ा, तुम्हारे इरादे क्या है? अवाराज बिहाज़ल बुराक़ इला सब इत्तिबाक़ व लैसा बि क़त्तालुल काफ़िरीन वल मुशरिकीन सय्यिदुल मुवहिदीन अमीरुल मोमिनीन कुल्लमा औक़दत कुरैशुन नारन लिल हर्बि अतफ़ा अल्लाहु बिही औ नजमा करनो शैतान व फ़ग़र फ़ाग़िरतुल मुशरिकीन इल्ला व क़ज़फ़ नफ़्सहु फ़ी लहवातिहा फ़ला यनकफ़ी हत्ता यतअव जलाहा बिअख़मसिही मक़दूदन फ़ी ज़ातिल्लाहि मुजतहिदन बिअम्रिल्लाहि क़रीबन मिन रसूलिल्लाहि सय्यिदन फ़ी औलियाइल्लाहि व लैसत उम्मी फ़रीदतुल इस्मत व जौहरुल इस्मत वल मुनग़बतु फ़िल आज़ार फ़ी बिहारिल अनवार वल अज़मत बिज़ातु सय्यिदिल अंबिया व कुफ़्फ़ु सय्यिदिल औसिया सय्यदतुन निसाए फ़ातिमतुल ज़हरा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी औजद असहाबल किसाए मिन नूर अज़मतिही व ख़स्सहुम बिसिर्रिही व करामतिही व जअलहुम फ़ी उलूमिल मक़ाम तहत ज़ातिही व फ़ौक़ जमीइ मख़लूक़ातिही व लम यख़रुज मालहुम व मक़ामातिहिम इला हमलतिल अश्र मा क़ुर्बिहिम इला हज़रतिल जलाल वल अज़मत इल्ला मा हुवा मिनल बहरि बिमंज़िलतिल क़तरति व मिनश शम्सि बिमंज़िलतिज़ ज़र्रति फ़रफ़अतु इसराफ़ील व अज़मतु जिब्राईल व हैबतु आदम व करमुल ख़लील व शुजाअतु ईसा व सयाहतु फ़रफ़अतु इसराफ़ील व अज़मतु जिब्राईल व हैबतु आदम व करमुल ख़लील व शुजाअतु मूसा व सयाहतु ईसा व हिकमतु दाऊद व मुल्कु सुलैमान ज़र्रतु मिन शम्सि फ़ख़रिहिम व क़तरतु मिन जम्मि फ़दाइलिहिम लिअन्नहुल ग़ायतु फ़ी वजूदिहिम वल असरार लिवजूदिहिम लौलाहुम लमा दारा फ़लकुल मा सब्बा लिल्लाहि मलकुन फ़हुम मुतवज्जिदून यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। अशरा पढ़ लो या एक खुतबा पढ़ लो। इसी हुसैन की कसम जिसकी मजलिस पढ़ रहा हूं 10 मजालिस पढ़ो या एक खुतबा पढ़ो, बराबर का है।
हाँ, तवानाइयों के लिहाज से भी और रूहानियत के लिहाज से भी। यार ये इनमें से अगर एक की लाइट बुझा दी जाए तो कम से कम मैं काफी हद तक सामीन को देख सकूं। हाँ, एक लाइट बुझा दो, एक में बनती रहेंगी दोनों फिल्में। एक बुझा दो भाई। नहीं, खुतबा मैंने पढ़ दिया, चंद बातें भी आपसे कर ली। तबीयत बोझल हो गई हो तो जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा और आहिस्ता आहिस्ता तर्जमा करूंगा, और सारे का सिर्फ तर्जमा ही करूं तो फिर आज अजीज नजम से लेकर भाई साबिर तक कोई नहीं पढ़ेगा। हाँ, लेकिन अभी 4 लोगों ने पढ़ना है, कोशिश करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरम ज़ैफ़हु व वलियहु फी बैतिही व हरमिही। फरमाया हम्द है उस खुदा की जिसने अपने मेहमान को अपने घर बुला के उसकी मेजबानी की। जिसने अपने वली को अपने हरम में बुला के उसकी इज्जत अफजाई और पजीराई की। और जैदी साहब मेहमानी में, अब मैं आपका मेहमान हूं, आप कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा फल इसके सामने रखूं, अच्छा खाना रखूं। आप भी खाते हैं इसलिए खिलाते हैं। अल्लाह चूंकि खुद कुछ खाता पीता नहीं, इसलिए वो मेहमान भी उन्हें बनाता है जिन्हें खाने की हाजत नहीं होती। समझ में आ रही है बात या नहीं जी? लेकिन फिर मेजबानी में क्या पेश किया? नहीं, अब मैं देखता हूं कौन हुसैन को खराज पेश करने आया है और कौन अपनी माओ का किरदार बताने आया है। हाँ, बद किरदार माओ की औलाद इनके फदाइल पर माथे पे शिकन डालती है। अच्छी और पाकीज़ा माओं के बेटों के चेहरे खुल जाते हैं। फरमाया व आता हो फी यौम ज़ियाफ़त मक़ौली द शफ़ाअत। हम्द है उस खुदा की जिसने अपने मेहमान को मेजबानी में कायनात की शफाअत की चाबियां अता कर दी। नहीं, अब मेरे ज़हीर भाई से, जैसा साबिर भाई से जितने करीबी ताल्लुक क्यों ना हो, ये जितना अच्छे से अच्छा कमरा मेरे लिए सजा के क्यों ना रखें, चाबी इनके नौकर की जेब में है। जब तक नौकर न मिले न मेजबान मेहमान को बिठाए, न मेहमान आराम करे, और झूठी तौहीद के झूठे परस्तारों, अल्लाहु हक हु की तस्बीह को जीना बना के जन्नत पहुंचने के नापाक ख्वाब देखने वालों, लाख अल्लाह से प्यार करो, लाख या रसूल अल्लाह कह के रसूल के उम्मती होने का ढंडूरा पीटो। चाबियां हैं अकबर के बाबा की जेब में, ना अल्लाह बख्शेगा नबी जब तक हुसैन चाबी न लगाए। जैद साहब,
आप सैयद हैं, मोमिन है, जरा फैसला तो कीजिए। ये नारा ऐसे ही लगा रहे हैं जैसे मैं पढ़ रहा हूं। जैद साहब कहते हैं नहीं, नहीं, ये और उस नारे लगाने की आदत डालो धन वालों, जन उल्लू के पट्ठों को। जिन जाहिलों को नमाजों पे घमंड है कि हम नमाजों से बख्शे जाएंगे, मैंने उन्हें नमाजों समेत जहन्नम में जलते हुए देखा है। इज्जत हैदर की कसम, नमाजी भी जहन्नम में, नमाजें भी जहन्नम में। हाँ, हमें ना नमाजों पे घमंड है ना रोजों पे, हमारे पल्ले कुछ नहीं। अली ने कयामत के दिन तुम्हें सिखाना है और पल्ले तो तुम्हारे कख है नहीं। मिलके ऐसा नारा लगाओ मेरे शियो कि जहन्नम का कलेजा फट जाए। हाँ, ये होता है नारा। जीते रहो, मैं राजी तुमसे बखुदा। हाँ बिल्कुल, हब्स में, इस आलम में बोलते हो कि शिकायत करना भी बेज़मीरों का काम है। हाँ, अब इरादे थकने लगो तो मुझे इशारा कर देना। जिसने मेजबानी में शफात की चाबियां दी, व मफातिहन नीरान वल जिनान, सिर्फ शफात की नहीं, जन्नत और दोज़ख की कुंजियां भी मेरे सुपुर्द की। है? और फकत आखिरत के मामलात की चाबियां नहीं। तेरा मौला फरमा रहा है, कमाओ कद काना आता हो फी आलमिल अरवाह व ज़र्रिल अव्वल सल्तनता व तसर्रुफा फी जमीए ममालिक तकवीने व अवालमिल इम्कान। उस वक्त तो रवानी में पढ़ता रहा ना, अब रुक रुक के पढ़ रहा हूं कि बेशक अपनी मर्जी के आलम से तर्जमा करवा लेना। फरमाते आलम अरवाह में, ज़र्रे अव्वल में, जब रूहों से अल्लाह ने वादा लिया था तो उस वक्त भी अल्लाह ने मुझे मुमकिनात और इम्कान दोनों के इख्तियार की चाबियां दे दी थी। हाय हाय नहीं 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 नहीं, मैं राजी, मेरा मानो तुमसे राजी हो, लेकिन थोड़ा सा रवेश इदराक पे मेरे साथ चलो। फी जमीए ममालिक के तकवीन व अवालमिल इम्कान। तकवीन और इम्कान दो लफ्ज जैदी भाई मेरे मौला ने इस्तेमाल किए। जो कुछ खल्क हो चुका है वो तकवीन है, जो खल्क हो सकता है मसलन अल्लाह 10 अरब इंसान खल्क कर चुका, और कितने कर सकता है? ठीक है ना? तो जितने और कर सकता है वो है इम्कान, और हुसैन फरमाते हैं उसकी चाबी भी मेरी मुट्ठी में है। मेरे मौला तेरे 1/4 हुबदार समझे और 3/4 अभी तक मुझे आंखें फाड़े फाड़े देख रहे हैं। क्या मतलब? जो इंसान खल्क हो सकते हैं उनके इम्कान की चाबी तेरे हाथ में कैसे? फरमाया जाहिल तुझे पता नहीं, मैं 6 साल का था, लोहे महफूज पे बेटा लिखा हुआ नहीं था। समझ में आ रही है बात या नहीं?
है? यानी था नहीं, लेकिन अल्लाह दे सकता था। तो जो वो दे सकता था वो मैंने दे दिया। अल्लाह पिछले महल्ले वालों ठीक हो? हाँ, कभी कभी हाथ उठा दिया करना। मैं हूं जरा शक की मिजाज खतीब। अल्लाह दे सकता था, लेकिन साहब अल्लाह जाने मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाह जाने किसके सर से गुजर रही है, किसकी लोहे दिल पे नाजिल हो रही है। हुसैन कह रहा है अल्लाह दे सकता था, मैंने दे दिया। अल्लाह जो बाद में मेरी सीढ़ियां देखेंगे, केस्टें सुनेंगे, वो इस फिक्र को जाफर ने कोई हकीम साहब फिर बार बार गौर से सुनना। हुसैन कहते अल्लाह दे सकता था, मैंने दे दिया। हुसैन ने 14 सदियां पहले बता दिया जो वो कर सकता है वो हम कर देते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। समझ में आ रही है बात या नहीं? जो वो कर सकता है वो ये कर देते हैं। आज के बाद न डरना। मुल्ला से अली का नाम पूछ रहे हो, बेशक नमाज में अली अली करते रहना। अल्लाह कबूल कर सकता है, ये कर देंगे। जो जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। अल्लाह नमाज कबूल कर सकता है ना, तो ये कर देंगे। है? तो फिर मौलवी से पूछने की जरूरत क्या है जब मौला राजी है। हाँ, इरादे पढ़ता रहूं। हाँ, लेकिन ये ज़हन में रखना, मुझे पढ़ना बराए पढ़ना नहीं आता। जब तक मजबूर करते रहोगे कि उगल उगल उगल, खुदा की कसम सीने की खिड़की खुली रहेगी। जब नागवारी की शिकन देखूंगा दुकान बढ़ा लूंगा। तो बस जरूरी जरूरी जैद साहब जुमलों के तर्जुमे कर रहा हूं। हुसैन फरमाते या अहलल मलकूत, ओ मलकूत वालो, आसमानों पे रहने वालों। फरिश्तों से खिताब था ना हुसैन का, चले तो नहीं गए हो। वया मन औलमहुम अजल्ल मिन औलम नासूत, ऐ आलम नासूत से कहीं ज्यादा बड़े आलम के पासियो, क्या तुम्हें पता नहीं? जागना। नहनु नूरुल्लाहिल्लज़ी ला युतफा, हम अल्लाह का वो नूर है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। अल्लाह है। जी जी जी, नूरुल्लाहिल्लज़ी ला, देखा ये भी कहने को नूर है, कैमरे में बुझाया जा सकता है, ये बल्बों में भी बुझाया जा सकता है। भाई सूरज में भी नूर है, कयामत को बुझ जाएगा। हुसैन कह रहा है हम वो नूर है जिसे बुझाया नहीं जा सकता।
जिसे कोई नहीं बुझा सकता। मलिक अमीर की रूह तेरे लिए गजनफर जुमला कह रहा है। डरती है गजनफर की जूती। इस खानदान के लिए ना मैं कल डरा, ना आज ना कल डरूं। रिज़्क के ज़ामिन का वादा है कि कहे जाओ, कह रहा हूं, लेकिन ज़र्फ छलकाने से पहले मेरे अगले जुमले का इंतजार करना। फरमाया हम वो नूर हैं जिसे कोई नहीं बुझा सकता। हम तो वो नूर हैं जिसे अब अल्लाह भी नहीं बुझा सकता। हैं भाई साबिर, ये जुमला पचा गए। मुबारक हो, अल्लाह तुम सब की माओं की खैर करे। हाँ हाँ, अब तफसील भी हक है तुम्हारा, क्योंकि तुमने बर्दाश्त किया। अब तुम्हारा हक है मेरे मौला। अल्लाह मजबूर है कोई? अल्लाह मजबूर है कोई कि वो भी नहीं बुझा सकता? आवाज हुसैन यारी गजल पर जाहिल न बन। तूने सुना नहीं नहनो नूरुल्लाह, हम अल्लाह का नूर है। क्या अल्लाह खुदकुशी करेगा? हैं? जी क्या? और जहीर भाई याद होगा, रुबाई सुनाई थी मैंने आपको, बरसर मिंबर सुनाई थी, हैं? वो भी इसी हकीकत से मिलती जुलती तशरीह है। तुम भी सारे हलाली मवाली हैं। और यकीनन सरकार बाबा सदा हुसैन तशरीफ रखते हैं बाहर, मैंने खुद उन्हें देखा, उन तक भी आवाज जा रही है। ये आपके मलंगों तक भी मेरा पैगाम है। हर दुश्मने हुसैन को चैलेंज करके कहा गया है, गमे हुसैन मिटाओगे हम भी देखेंगे। बैठे हो, चले गए हो, गमे हुसैन मिटाओगे हम भी देखेंगे, चराग नूर बुझाओगे। अल्लाह अकबर है। गमे हुसैन मिटाओगे हम भी देखेंगे, चराओगे नूर बुझाओगे हम भी देखेंगे। और जमाने के बेवकूफो, गमे हुसैन में यज़दा का खून है शामिल, खुदा का खून बहाओगे हम भी देखें। अच्छा जी, क्या
भाई साबिर क्या कहना चाहिए मुझे? लख लख वारी। जी जी मैं हुजूर तामील तामील तामील। गमे हुसैन मिटाओगे, हम भी देखेंगे। जाहिलो चराग नूर बुझाओगे, हम भी देखेंगे। गमे हुसैन में यज़दा का खून है शामिल, खुदा का खून बहाओगे। वही कह रहा है हुसैन, क्या वो खुदकुशी करेगा? क्योंकि हम सिर्फ नूर नहीं, हम उसी का नूर हैं? और फिक्रा कहूं, भाई साहब जमानत देते हो कहूं? क्योंकि तुम इस मजमे को मुझसे ज्यादा जानते हो, मुझसे पहले के पढ़ने लगे हो। जमानत देते हो कहूं? हुसैन कहते हैं हमें अब वो भी नहीं बुझा सकता, हम उसी का नूर हैं। ये जरूर है कि कभी वो था, हम नहीं थे, लेकिन अगर आज हम न रहे वो भी नहीं रहेगा। अल्लाह अल्लाह। कभी वो था, हम नहीं थे, क्योंकि वो हमारा खालिक है, उसने हमें बनाया। लेकिन अब हम उसमें ऐसे मिले हुए हैं कि अब अगर हम न रहे वैसे तो ये कम अज कम मेरे पास 3-4 अशरे होते, फिर मैं इस खुतबे की शरह करता। हाँ बहरहाल जितने लम्हे, वैसे मैं बखुदा मौला के मिंबर को गवाह बना कर मैं तुमसे राजी हूं। तुमने मेरी तवक्को से ज्यादा समझा, संभाला, बर्दाश्त किया। अब बताओ चलता रहूं या बस समेट लूं? अब जरा जागना। वहुज्जतहु अला जमीइल वरा, फरमाया अल्लाह के बाद जो है हम उस पर हुज्जत हैं। है? और ऐ जिब्रील तू भी सुन, अपने सोजियों को भी बता, जो तेरे साथ पीछे खड़े हुए फरिश्ते हैं उन्हें भी समझा। अब ठहर ठहर के ज़हीर साहब जागिए। फरमाते जिब्रील तुझे खबर नहीं? चलो जिन तो आके कहें कि ऐ हुसैन हम तेरी मदद करने आए। तेरा दिमाग क्यों उलट गया? क्या जिब्रील तू भी नहीं जानता? कुतिबा अस्माउना अलल अर्श फस्तकर्रा व अलस समावात फकामत व अलल अर्ज़ीन फरसत व अलल रीह फदरत व अलल बर्क़ फलमा व अलल वदक़ फहमा व अलल नूर फसता व अलल सहाब फदमा व अलल रौद फखशा व अलल लैल फअज़लमा व अलल नहर फअनौर व तबस्समा। फरमाया जिब्रील जब अल्लाह ने अर्श को पैदा किया, अर्श कांप रहा था, गिरने वाला था। अल्लाह ने हम 14 के नाम लिखे, अर्श मजबूत हो गया। अज़मत समझ में आ रही है बात या नहीं? नहीं। अब बाहर वालों खड़े खड़े थक तो नहीं गए हो? जो बैठे हुए हो, चलो मैं तुम्हें नहीं देख रहा, टीवी वाले तुम्हें भी देख रहे हैं। बाद में मैं तुम्हारी मूवियों में तुम्हारी सूरतें देखूंगा कि तुमने इस फिक्रे को कैसे लिया, कैसे सुना, कैसे समझा। तेरा मौला कह रहा है अल्लाह का अर्श गिरने वाला था, हमारा नाम आया, अर्श पे मोहम्मद आया, अली आया, हसन आया, हुसैन आया, अर्श कायम हो गया। अर्श शर्क के फतवे लगाने वाले
शरीर नुत्फों की गंदी और नापाक पैदावारों, जो अल्लाह या अली लिख के अपना अर्श संभालता है, मैं या अली कह के खुद नहीं संभाल सकता। अल्लाह अल्लाह हाँ? नहीं, अभी तो बहुत खुतबा पड़ा है, यकीनन मुझे समेटना पड़ेगा। वैसे ये है, भाई साहब गवाह हैं, मलिक साहब मरहूम, ऐसे लोगों के लिए ये दुआ नहीं मांगी जाती कि अल्लाह उन्हें जन्नत अता करे, जन्नत में वो पहले ही होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहते हैं अल्लाह उनके दराजात बुलंद करे। भाई साहब गवाह है इस बात के कि जब मैं पढ़ने के लिए ज़ैदी साहब आता था तो वह फरमाया करते थे 3-4 पढ़ने वाले अभी हैं, लेकिन पाबंदी नहीं, मैं नियाज दे देता हूं, ये तशरीफ ले जाएंगे, बस आप पढ़ते रहिए। तो क्या ख्याल है, आज इनके साथ वही सलूक न करूं? लेकिन नहीं, हाँ, मैं खुद भी ये नहीं क्योंकि मैं तो यहां मेजबान हूं, इन सबको दावतें मैंने दी, बुलाने वाला मैं, इनकी मेजबानी करने वाला मैं, और मैं ही इनका हक खाना शुरू कर दूं तो ये मेरे शाया निशान नहीं, देखना मेरी तरफ। लेकिन मैं बात को किनारे लगाए बगैर भी तो मिंबर नहीं छोड़ सकता ना। हमारे नाम लिखे अर्श कायम हो गया, वाल समावात फकामत, आसमान गिरने वाले थे जिस दिन पैदा हुए, हमारे नाम लिखे गए, आसमानों की कमर का खम सीधा हो गया। हाय हाय, अब सोचिए भाई, आखिर इंसान है ना, हाँ, यानी थकना भी शेवा बशरियत है और फिर हर फिक्रे के साथ परवाज करना तो फिर किसी किसी का शेवा और मुकद्दर होता है ना। अभी तुम्हें पता नहीं चला, जिस शय का हुसैन नाम ले रहा है अल्लाह ने बनाई, गिरने वाली थी, हमारे नाम लिखे गए, कायम हो गई। और यही फलसफा मैं अपनी भोली कौम को समझाता हूं, मुल्ला के चक्कर से बाहर निकल आओ, अल्लाह बनाता है, ये बचाते हैं। समझ आई बात जी? वअलल अर्ज़ फरसत, हमारे नाम जमीन पे लिखे गए, जमीन पिच गई, उसे करार आया। वअलल रीह फदरत, हवाओं पे हमारा नाम आया, चलने लगी। वअलल बर्क़ फलमाओ, बिजली पे आया, चमकने लगी। वअलल वद्क़ फलमाओ, काले बादलों पे लिखा गया, बरसने लगा। वअलन नूर फसाता, हमारा नाम नूर पे आया, चमकने लगा। नहीं, अब पता नहीं कौन बैठा है, कौन चला गया है। टके टके का मुल्ला भौंकता फिरता है, नूर है कि बशर, नूरी है कि खाकी। हुसैन कहते हैं हमारा नाम न लिखा जाता, नूर पे नूर रहता। मुनारे वालों, जिनके बगैर अल्लाह बेज़हूर रहता, अल्लाह जाने उनका मकाम क्या है, अल्लाह जाने उनकी हकीकत क्या है। छोड़ दूं? मौला की कसम, अगर मैं छोड़ूंगा मिंबर तो जबरन छोड़ूंगा, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा छोड़ने को। तुम्हारे गले अभी से बैठने लगे। सर उठाना, हाँ, बहुत कुछ छोड़ता आ रहा हूं। फरमाया अमाओ नहनो अलल हक व वजहुल हक व नहजुल हक। जिब्रील, हम ही हक पर हैं, हम ही हक का चेहरा हैं।
हम ही हक का रास्ता है। नहनु सफीनतुन नजात व ऐनुल हयात, हम कश्ती नजात हैं। अब एक मिनट के लिए जागना, फिर बेशक सो जाना। रसूल की हदीस है, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, हुसैन हिदायत का चिराग है और नजात की कश्ती। जाफर रबी यही हदीस तेरे इमाम शशम से किसी शख्स ने पूछी, मौला सिर्फ हुसैन? तवज्जो, जागना हलालियो। मेरे मौला तकिए की दीवार की टेक पर थे, टेक छोड़ के सीधे हो बैठे। फरमाते कुल्लो ना सफोफुन नजाते वलाउ किन्ना सफीनतल हुसैन असराओ। फरमाते हम सारे के सारे नजात की कश्ती हैं, मगर हुसैन की कश्ती इतनी तेज है सबसे पहले जन्नत पहुंचेगी। पल्ले पड़ी भाई बे बात है। कुल्लो ना सफुन नजात, हम सारे सफीना नजात हैं, मगर वलाकिन्ना सफीना तो हुसैन का सफीना ज्यादा तेज है। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ खुद समझो। फरमाते हैं हमारी कश्ती वालों से पूछ गछ हो सकती है, हुसैन की कश्ती वालों से अमल तो क्या मजहब भी नहीं पूछा जाएगा। हुसैन की कश्ती वालों से मजहब भी नहीं पूछा जाएगा। मौला जो भी हुसैन की कश्ती पे सवार हो जाए, यहूदी हो, मजूसी हो, नसरानी हो, मजहब भी नहीं पूछा जाएगा। फरमाते जाहिल हो गया है, जिसे 7 बेटे दिए हुसैन ने वो शिया था। वो शिया होना तो दूर की बात है, वो तो मुसलमान भी नहीं था, वो तो कलमा गो भी नहीं। इरादे हैं? अभी तो जितना वक्त मुझसे कहा गया है वो पूरा नहीं हुआ और तुम थकने लगे हो। पिछले मोहल्ले वालों, अच्छा चलो, पिछले मोहल्ले से 10 आदमी नहीं थके, बाकी सारे थक गए हैं। जो सुनना चाहते हो जरा हाथ उठाओ। जी वाह, हाथ उठाने में तो सारे शामिल हैं, ताकि मेरा भाई भी शामिल है। सारे उठाओ, मेरी तरफ देखना। हुसैन का सफीना तेज है, वो कैसे? हुसैन मिजाज यजदानी की करवट का दूसरा नाम है भाई। मिजाज यजदानी की करवट का दूसरा नाम। अल्लाह किसी से बोलना चाहे तो कभी अली के जरिए बोलता है, कभी मिजाज करवट ले तो पत्थर के जरिए बोलता है। मिजाज की करवट है ना, आओ हुसैन के मिजाज की करवट बताओ। जो काम हुज्जतें खुद करती हैं, हुसैन के मिजाज में करवट आए तो अपने घोड़े से करा लेता है। पल्ले पड़िए बाजा नहीं, घोड़े से नहीं, अक्सरियत के सरों से गुजरा। जो दूसरा सतून है ना, उसे इधर इधर रही है मेरी बात, पीछे नहीं गई। वो कैसे? ईसा शिफा देता था हाथ फेर के। हुसैन ने मुर्तजिज के सुमों के नीचे आने वाली मट्टी को भी खा के शिफा बना दिया।
समझ में आई बात? जो काम ईसा का हाथ करता था वो हुसैन के घोड़े के सामने किया। अल्लाह जाने मेरे सामने शिया है सारे या किसी और मजहब के लोग, मानने वाले कितने हैं, सोच की रोग और बीमारी वाले कितने, जिन्होंने अपनी मां को गाली नहीं दिलवाना, सर उठाना। और जब मरियम का बेटा हुसैन के घोड़े के सुम तक आता है, बाजारी माओ के बेटे हुसैन के बाबा अली तक कैसे आते हैं? और जब मरियम ज़ादा नहीं, काश मिंबर ना होता, काश मिंबर ना होता तो गज़नफर की जबान कुछ और बोलती। अब साहिबान इशारत के लिए इशारा है, मरियम ज़ादा घोड़े की बराबरी बमुश्किल करता है, और जो रामज़ादा है पल्ले पड़ी है बात भाई या नहीं है? जो रामज़ादा है वो हुसैन की बराबरी करेगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? सर उठाना। हाँ, बातें बड़ी लंबी हैं। मिजाज यज़दानी की करवट का दूसरा नाम है हुसैन। जो काम हुज्जतें खुद करती हैं हुसैन अपने गहवारे की लकड़ी से करा लेता है। बल्कि नहीं, ध्यान वालों, दूर दूर के चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं इस महफिल में, और अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब का मिशन सारी और सारी, बल्कि पहले से भी ज्यादा सामीन का हुजूम मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहा है। और दुआ करो यह मिशन जारी और सारी रहे, चलता रहे। बल्कि मैंने यह फिक्रा गलत कहा, जो काम हुज्जतों से भी ऊंचा हो वो हुसैन अपने गहवारे की लकड़ी से। शबीम शाह, ऐसा नहीं है नबियों को जख्म लग जाए फरिश्ता पर फेर के ठीक कर देता है। अल्लाह 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 अल्लाह, नबियों को जख्म लग जाए फरिश्ता पर फेर के ठीक कर देता है। फरिश्तों को जख्म लग जाए हुसैन हाथ नहीं फेरता, गहवारे से मस कराता। जी जी, जिसका गहवारा नबूवत से पाला है, समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? हाँ, किसका जिगर है भाई साबिर सिवाय हुसैन के? अली ने एक फिक्रा कहूं, अल्लाह पता नहीं आज मेरा सीना मचल क्यों रहा है, पता नहीं आज क्या क्या उगल देने को जी चाह रहा है। बशरियत का सीना तंग पड़ रहा है, इंसानियत का दामन छोटा पड़ रहा है? लेकिन बाग किसी और के हाथ में है। जो वो नहीं कहलवाना चाहते, मैं कहना चाहूं भी तो नहीं कह पाऊंगा। हाँ, लेकिन एक बात कहने लगा हूं, सर उठाओ। मैंने हुसैन के नाना को
वही की आंखों में आंखें डाल के बात करते देखा है। मैंने हुसैन के बाबा को मशीयत की आंखों में आंखें डाल के बात करते देखा है। तौहीद की आंखों में आंखें डाल के बात करने का जिगर हुसैन में है। समझ में आ रही है बात मेरे दोस्तों या नहीं है? जी जी, उसकी आंखों में आंखें डाल के, बेचश्म की आंखों में आंखें डाल के, बेनजर की आंखों में आंखें डाल के, बेबसर की आंख। और एक ऐसा वक्त आया था करबला में जब खुदा ने कहा था कि मांग, तू मांगता क्या है? कहा बस इतना, मान 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 और जागो। बस मैं समेटने की तरफ आ गया। मान मान, तेरे महबूब हजारों होंगे, मान के खुदाई में मेरा महबूब सिर्फ तू है। मान मान। हुसैन मान लिया, मान लिया। अब अगली बात कर, तुझे देखना है, एक लम्हा संभालना अपने आप को। मान लिया, अगली बात कर, तुझे देखना है बेहिजाब, तुझे देखना है बेनकाब, उठा लूं टीले समेत। हैं? मेरे इश्क की नीलामी पे उतर आया हुसैन। वो कैसे? अच्छा पालने वाला ये बता, तेरा कायनात में सबसे बड़ा महबूब कौन है? हुसैन तू बेहतर जानता है, तेरा नाना। कभी तूने मेरे नाना से मुलाकात की? हुसैन तुझसे बेहतर कौन जानता है? की कहां? अर्श पे। तू मक्के आया था या मेरे नाना को बुलाया था? हुसैन तेरे नाना को बुलाया था। तो बनाया हुआ कानून तो तेरा है कि मुलाकात के वक्त महबूब चल के आए, या मेरी मोहब्बत से मुकर जाए या टीले पे उतर आ। हाँ? जी, उस लम्हे में बस बात राज थी, राज ही रहती। अगर मैदान क़यामत ना आता, और क़यामत की बात भी हमें वक्त से पहले पता न चलती मुनारे वालों, अगर लहू रोने वाला न बताता। अल्लाह अकबर जी। मैंने कहा हमें वक्त से पहले पता न चलता, अगर बीमार करबला न बताता। कैसे? मेरी दुआ है, जो जो आंख इन बेकसों के गम में रोती है, अल्लाह उसे किसी गम में कभी न रुलाए। मैं सिवाय दुआ के तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तुम्हारे आंसुओं का सिला पर्दे के अंदर बैठी हुई बीबी के पास है। हाँ, और यकीनन वो मौजूद है। मैंने खुद यहां सुबह 2 रकात नमाज पढ़ी, यही इसी जगह बड़ी बीबी का हदिया पढ़ी, और उससे गुजारिश की, तेरे बेटे का फर्श बिछा है, तुझे दावत देते हैं, खुद भी आ, शाम वाली बेटी को भी ले आ। मेरी इल्मी तहकीक भी है और ईमान भी। हाँ, कोई ज्यादा तवील अरीज नहीं पढ़ूंगा मैं, 2 फिक्रे कहकर तो थोड़ा सा मेरा हिस्सा इसमें शामिल हो जाए। मसाइब खान मौला के तुम्हें मसाइब सुनाते रहेंगे। तेरे लहू रोने वाले ने बताया है, मैदान क़यामत होगा, पर्दे की आवाज दी जाएगी, मेरी जख्मी पहलू वाली दादी की आमद होगी। आएगी इस अंदाज से जिसके सीने में पत्थर का टुकड़ा नहीं है और गोश्त का दिल है। मैं मिंबर हुसैनी से वादा करता हूं, समझ में आ गया तो कब्र में भी मातम करता रहेगा। जमीन महशर को जलजला होगा। क्यों मेरे आका सज्जाद फरमाते, आ इस रंग में रही होगी। अली का जरबत से कटा हुआ अमामा दाई हथेली पे होगा, हसन का जहरालूद कुर्ता
दाहिने कंधे पे होगा। हुसैन का तीरों से छिदा हुआ पैरहन बाएं कंधे पे होगा। बीबी के बाएं हाथ की उंगली पकड़े पकड़े एक 4 साल की बच्ची चल रही होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीबी के पीछे एक शहीद चल रहा होगा जिसने अपना सर अपने हाथों पे उठाया हुआ होगा। तुम्हारी सुन के चीखें निकल रही हैं। तसव्वुर करो कयामत में क्या होगा। अर्श के पाए में हाथ डालेगी, सामान उतार के रखेगी, पाया झंझोड़ के गएगी, आए अहकमुल हाकिमीन है पालने वाले, तेरी सारी खुदाई जमा है। इस हुजूम में मेरे हुसैन का कातिल भी खड़ा है। पालने वाले, मैंने शिमर से 2 सवाल करने हैं। मैं सवाल तुमसे करूंगी, मुझे शिमर से जवाब लेके दे। आवाज़ कुदरत है कि खुद क्यों नहीं पूछ लेते। अब चोट लगे तो माफ कर देना। बतूल कहेगी 2 सबब हैं, एक तो मैं पर्देदार हूं और दूसरे पालने वाले किस मां का कलेजा है कि वो बेटे के कातिल से गुफ्तगू करे। पालने वाले, वो तो मेरी ज़ैनब का हौसला था, वो तो मेरी ज़ैनब का कलेजा था कि शाम तक कभी अब्बास के कातिल से बोली, कभी हुसैन के कातिल से बोली, कभी अकबर के कातिल से बोली। अल-अज़मतुलिल्लाह। अच्छा बतूल कर सवाल, लेकिन अलग अलग करना, कहीं मेरा अर्श ही न गिर पड़े, कयामत में दूसरी कयामत ना आ जाए। सुनाऊं सुनाऊं सवाल। झुकेगी बिला तशबीह, बच्ची के बाजू में हाथ डालेगी, कहेगी पालने वाले मेरी सकीना के रुखसार के नील देख और मुझे शिमर से पूछ के बता मेरी बच्ची का कसूर क्या था, क्यों इसने करबला से शाम तक तमाचे मारे। अल-अज़मतुलिल्लाह। बस जो आंसू तेरे नसीब के थे वो आ गए। अब अगर कलेजा फट भी जाए तो मुझे माफ कर देना, आखिरी जुमला कहने लगा हूं, लेकिन यकीनन दिल वाले के कलेजे पे चोट लगेगी, अज़ादार का दिल दुख जाएगा। दुखे तो अपनी कौम का खादम समझ के माफ कर देना। बतूल दूसरा सवाल। पालने वाले, जमाने में यह बात फैल गई कि शिमर ने मेरे हुसैन को 13 ज़रबों से मारा। मेरे हुसैन के मद्दाह पढ़ते थे, मेरे हुसैन के अज़ादार पूछते थे 13 ज़रबें क्यों चली। पढ़ने वाले कहते थे शिमर का खंजर कुंद था। पालने वाले, मैंने तो हुसैन झोली में कटवाया, मैंने तो हुसैन आगोश में ज़िबा कराया। मैं तो मौके की गवाह हूं और तू मुझसे भी बेहतर जानता है, खंजर कुंद नहीं था। अब अल्लाह जाने, कोशिश करना मेरे इशारे समझ लेने की, वरना मुझे उरिया लफ्ज़ से इस्तेमाल करना पड़ जाएंगे। पालने वाले, खंजर तेज था, फिर 13 ज़रबें क्यों चली। पालने वाले, ये तो दुश्मन समझ के मार रहा था, मैंने तो चक्कियां पीस पीस के पाला। मैं कैसे देखती रहती, ये ज़िबा करता, ये मेरे हुसैन के गले पे खंजर रखता, मैं हुसैन के गले पे कलाई रख देती। ये फिर खंजर रखता, मैं बाजू रख देती। ये खंजर रखता, मैं गले पे गला रख देती। इसने बतूल के गले पे छुरिया चलाई, इसने मोहम्मद की बेटी को मारा, इसने बतूल को ज़िबा किया।